हेलो दोस्तों। सी प्लस प्लस की इस डीएसए सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर डीएसए सीरीज। पिछले वीडियो में हम लोग डायनेमिक प्रोग्रामिंग के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज का भी जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम लोग कुछ और डायनेमिक प्रोग्राम के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखो जो डायनेमिक प्रोग्राम है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस है। तो जितना आप चीज़ों को पहले समझोगे उतना आपके लिए बेटर है। और अब धीरे धीरे एक बार में सारे वेरिएशन को नहीं समझ सकते, ना ही उन वेरिएशन को आप पकड़ सकते हो कि हाँ इसमें कुछ वेरिएशंस भी है। जैसे जैसे आप मतलब कि कुछ क्वेश्चंस लगा लोगे इस पे कि बोला हाँ, तो आपको एक पैटर्न दिखेगा कि पर्टिकुलर आप डीपी ऑन स्ट्रिंग्स, डीपी ऑन बीट मास्क, तो इस तरह की चीजें जो होती है। सो तो अभी पहले हम लोग नॉर्मल डीपी ही समझ रहे हैं। आज के वीडियो में भी हम लोग कुछ एक दो क्वेश्चन सॉल्व सॉल्व करेंगे ताकि हमारा डीपी का कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलो देखते हैं आज का क्वेश्चन जो हमारा है। आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्लिप अ स्ट्रिंग टू मोनोटोन इंक्रीजिंग। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। बाइनरी स्ट्रिंग इज मोनोटोन इंक्रीजिंग इफ इट कंसिस्ट सम नंबर्स ऑफ जीरो, पॉसिबली नन, ना भी हो तो चलेगा, फॉलोड बाय सम नंबर्स ऑफ वन, ऑल्सो पॉसिबली नन। ना भी हो तब भी चलेगा, ठीक है। यू आर गिवन ए बाइनरी स्ट्रिंग एस, यू कैन फ्लिप एस आई चेंजिंग इट फ्रॉम जीरो टू वन और फ्रॉम वन टू जीरो। हमारे पास बाइनरी स्ट्रिंग गिवन है। इसको आप जीरो से किसी एक डिजिट को मतलब पकड़ो और फिर उसको जीरो से वन या तो वन से जीरो में कन्वर्ट कर दो। रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप्स टू मेक एस मोनोटोन इंक्रीजिंग। कि इसको कितना नंबर ऑफ फ्लिप्स लगेगा ताकि इसको हम लोग मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बना दें। इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि आपके पास जैसे यहाँ पे है, लेट मी राइट, कि जैसे बाइनरी स्ट्रिंग तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो वन वन जीरो इस तरह से कुछ गिवन होंगे। तो इसको मोनोटोन इंक्रीजिंग करने का मतलब है कि जीरो को पहले लिख लो, जितना भी जीरो उसको पहले ले आओ और जितना भी वन है उसको बाद में ले आओ। तो अब आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जीरो है, फिर वन है, फिर जीरो है, फिर वन वन जीरो, यहाँ पे मिक्स फॉर्मेट में गिवन है। तो इसी चीज से अगर मान के चलो तो आप क्या कर सकते हो कि कोई पर्टिकुलर इंडेक्स को पकड़ करके उसको चेंज कर सकते हो उसके अपोजिट पार्ट में। तो यहाँ पे जैसे अगर सबको वन ही करना होगा, या तो हम मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कैसे कर सकते हैं, या तो सबको जीरो कर दो, ये सब कुछ जीरो हो जाए, या तो सबको वन कर दो, ठीक है। या तो फिर क्या करो, जीरो जीरो को पहले लिख लो और फिर वन को बाद में लेके आओ, ठीक है। यही तरीका है ना मेनली। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। जीरो वन जीरो डबल वन और जीरो, ये हमारा स्ट्रिंग गिवन है। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, वो देखो, इसको हम लोग क्या करते हैं ना, सबको जीरो बना देते हैं। अब सबको जीरो बना देंगे, सबको जीरो बना रहे हैं, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, तीन छः डिजिट है, एक दो तीन चार पाँच एंड छः, ठीक है। तो इसमें से हम लोगों ने किस किस को चेंज किया है, वो वन से जीरो में इसको चेंज किया है। और बाकी ये दो वैल्यू को, इन दोनों में जहाँ जहाँ पे अंडरलाइन किया उसको मैंने चेंज किया पर्टिकुलरली वन से जीरो में। तो यहाँ पे मेरे को कितना फ्लिप लगा, वी रिक्वायर्ड हियर थ्री फ्लिप्स, ठीक है। हियर वी हैव रिक्वायर्ड द थ्री फ्लिप्स। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम सबको वन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, सब वन हो जाएगा, वन 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 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने किसको किसको चेंज किया है, ये पर्टिकुलर वन को, ये फर्स्ट वाला को, और आई मीन थर्ड वाले को, और सबसे लास्ट वाले को, इसको चेंज किया। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी मेरे पास कितना लगा, थ्री फ्लिप्स लगा। एंड अब हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि एक चीज देखो कि स्टार्टिंग में जीरो लिख दो, बाकी जगह वन लिखो। तो इसको ऐसे भी तो चेंज किया जा सकता है, जीरो वन 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 और वन। तो यहाँ पे हम लोगों ने किसको किसको चेंज किया, इसको चेंज कर दिया और इसको चेंज कर दिया। ये जो ये वाला पार्ट है ना, ये और ये जीरो, इसको हम लोगों ने वन में चेंज कर दिया। और एक और चीज है क्या, कि हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरो 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 वन वन वन। वहां पे मैंने क्या किया अभी, ये जो फर्स्ट इंडेक्स है ना, ये वाला पार्ट, इसको मैंने जीरो में कन्वर्ट कर दिया। तो ये तीनों लगातार वाला जीरो हो गया और लास्ट वाला फिर वन हो गया। तो यहाँ पे देखो दो फ्लिप लगा, तो यहाँ पर भी दो फ्लिप लगा है। हमको मिनिमम रिटर्न करना है कि कितना हमें मिनिमम फ्लिप लगेगा, so दैट द स्ट्रिंग जो हमें गिवन है वो मोनोटोन इंक्रीजिंग बन जाए। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो अभी जैसे हम लोग के पास देखा क्या ऑप्शंस है, हर हर पोजीशन के बाद कि कहाँ पे क्या चीजें हो रहा है। एक तरह से आप देख रहे हो कि आप, सिंपल सा क्वेश्चन आपसे है कि आप जैसे आपके पास जैसे यहाँ पे गिवन है ऐसे स्ट्रिंग, ठीक है। आप यहाँ पे खड़े हो इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे, तो आप बताओ मुझे कि आपके पीछे वाला पार्ट जीरो था, ठीक है। तो आप ये जो जहाँ पे खड़े हो, अगर वो वन है, ठीक है, अगर ये जीरो रहता तो ठीक है, पास बढ़िया है, यहाँ से इतना दूर तक तो मेरा जीरो ही है ना।
बट अभी जीरो नहीं है तो क्या करना है, हमें देखना है कि अभी करंट वाला पार्ट क्या वन है और पीछे में मेरा जीरो था, मतलब कि ठीक है जीरो के बाद तो वन आ सकता है ना, मोनोटोन इंक्रीजिंग में तो यही होता है, जीरो के बाद वन आ सकता है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रख भी सकते हैं कि ठीक है इसको वन ही रहने दो और आगे बढ़ जाओ। फिर आगे आएंगे तो फिर वहाँ पे सिनेरियो चेंज हो जाएगा। बट इनकेस अगर हम लोग चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, आई मीन फ्लिप एंड नॉट फ्लिप का भी हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाएगा, वही चीज कि इसको हम लोग चाहे तो चेंज कर सकते हैं या तो नहीं चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या करना है हमें, अभी ये पार्ट था ठीक है, अब इसको हम लोग चाहे तो जीरो में कर दिए तो जीरो में कर दिए। ठीक है, तो जीरो में कर देंगे तो यहाँ फिर इसका यहाँ पे आया जीरो में था, फिर से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। देखें क्या पीछे वाला पार्ट मेरा प्रीवियस जो था वो जीरो था और अभी हम भी जीरो हैं, तो जीरो है तो ठीक है, हमको फ्लिप नहीं करना तो हम इसलिए नहीं कर रहे, बट इनकेस चाहे तो कर सकते हैं, इसको वन में बना सकते हैं। अभी कंडीशन मेरा सही चल रहा है कि जीरो जीरो उसके बाद फिर हमारा वन आ सकता है। ठीक है, बट अगर यहाँ पे मेरा वन ही रहता, ठीक है जैसे अभी है जीरो वन जीरो जीरो वन, तो अगर हम इसको चेंज नहीं करते ये पर्टिकुलर इंडेक्स को, तो हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे आते हैं, अब जब यहाँ पे आते हैं ना तो हम देखते हैं कि प्रीवियस मेरा वन है, तो अब इसको जीरो में छोड़ने का कोई भी हमारे पास कंडीशन नहीं बचता है, क्योंकि देखो जीरो वन फिर उसके बाद तो जीरो नहीं आएगा ना, हम इसको तो वन में करना ही पड़ेगा चेंज। यहाँ पे हम इसको वन में कन्वर्ट करेंगे, फिर यहाँ आगे आएंगे, फिर देखेंगे क्या इसका प्रीवियस क्या है, देखिएगा वन है और अभी हम क्या है जीरो है। ठीक है, इसको भी चेंज करो, तो इसको भी वन में कन्वर्ट करेंगे, अब देखो क्या हो गया, जीरो ट्रिपल वन और वन, तो यहाँ पे हमें कितना फ्लिप लगा, दो फ्लिप लगा, बट यहाँ पे इससे कम लग सकता है क्या, देखते हैं, जीरो वन डबल जीरो और वन, यहाँ पे चाहते हैं हम तो इसको जीरो में कन्वर्ट कर देते, उसके बाद देखो एक भी फ्लिप नहीं लगता, हमारा मोनोटोन इंक्रीजिंग हो सकता था। तो इस तरीके से हमें सिनेरियो को डिजाइन करना है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि दो वेरिएबल मेंटेन करके चलेंगे हम। ठीक है, जो हमारा प्रीवियस वैल्यू रहेगा कि क्या चीज था, तो प्रीवियस अगर हमारा जीरो रहा, ठीक है, अगर प्रीवियस वैल्यू मेरा जीरो रहा और अभी जो मेरा करंट इंडेक्स है, करंट इंडेक्स मेरा अगर जीरो है, ठीक है, करंट इंडेक्स जीरो है और प्रीवियस वाला मेरा जीरो था, ठीक है, तो हमारे पास कितना ऑप्शन है, देखो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जीरो 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 और यहाँ पे हम अभी खड़े हैं। ठीक है, इधर कुछ भी रहे हमको मतलब नहीं उससे, तो पीछे में जीरो था और अभी भी हम जहाँ खड़े वो जीरो है, तो वहाँ पे क्या क्या सिनेरियो बन सकता है, इसको चाहे तो हम फ्लिप भी कर सकते हैं या तो फ्लिप नहीं कर सकते, तो दो चीज आ गया हमारा, तो यहाँ पे हमारे पास दो कंसेप्ट आएगा, फ्लिप, ठीक है, और एक नॉट फ्लिप। अगर फ्लिप कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, एक ऑपरेशन जुड़ जाएगा तो वहाँ पे वन ऐड कर देंगे, और जब हम फिर से ये सॉल्व फंक्शन रहेगा हमारे पास, उसमें क्या क्या पास कर देंगे, जो हमारा एस है वो, और अभी कौन सा इंडेक्स पे अभी खड़े हैं, तो इंडेक्स आई पे तो ठीक है काम हो गया, तो इंडेक्स प्लस वन करना पड़ेगा, और फिर अभी अभी ठीक है प्रीवियस पिछले के लिए जीरो था बट अभी इसको हम फ्लिप कर दिए, अब फ्लिप किस में किए, वन में किए, तो अभी जो नेक्स्ट हमारा इंडेक्स रहेगा उसके लिए जो प्रीवियस है वो चेंज होकर के जीरो हो जाएगा। ठीक है, और अगर फ्लिप नहीं करते हैं, ठीक है, इसमें कोई ऑपरेशन नहीं जुड़ेगा हमारा, ठीक है, तो वहाँ पे सॉल्व एस और इंडेक्स आई बढ़ जाएगा और जो हमारा पिछला प्रीवियस था वही रह जाएगा। ठीक है, बट एक और यहाँ पे क्या सिनेरियो आता है कि ठीक है इंडेक्स मेरा जीरो था, मतलब इंडेक्स पे वैल्यू जीरो था बट प्रीवियस मेरा जीरो नहीं था, प्रीवियस मेरा वन था, अब प्रीवियस मेरा वन था और जहाँ पे खड़े हैं वो जीरो है, तो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे प्रीवियस मेरा जीरो था बट जहाँ पे अभी खड़े हैं वो वन है मेरा, नो नो सॉरी, ये मेरा प्रीवियस जीरो था और अभी आई मीन प्रीवियस मेरा वन था। ठीक है, प्रीवियस मेरा ये वन था और अभी मेरा जहाँ पे अभी खड़े हैं वो जीरो है, तो देखो पहले ही वन हो चुका है तो आप इसको फिर से जीरो में हम नहीं रख सकते, इसको हमको चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब इसको फिर मेरा इंक्रीजिंग कैसे बनेगा, क्योंकि जीरो जीरो था, अगर वन आया है मतलब कि ठीक है अब वो ब्रेक कर दिया ना लोग, उसके बाद तो जीरो नहीं ला सकते हैं। इस कारण से हमने, अगर इंडेक्स जिस इंडेक्स पे खड़ा है वो जो वैल्यू जीरो है बट उसका प्रीवियस वन है, तो हमको यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लिप करना पड़ेगा। ठीक है, फ्लिप करेंगे, वही चीज़ है कि फ्लिप करेंगे तो एक ऑपरेशन बढ़ जाएगा और फिर बस जो हमारा फ्लिप फंक्शन है उसमें इंडेक्स पास कर दो, स्ट्रिंग पास करो, पास कर दो, और अभी फ्लिप कर दिए हैं तो प्रीवियस मेरा चेंज होकर के वन ही रहेगा। ठीक है, अब इसी तरह सेम सिनेरियो किसके लिए बनेगा हमारा, जब इंडेक्स जिस इंडेक्स पे खड़े हैं उसका वैल्यू मेरा एस ऑफ आई मेरा वन है, यहाँ पर भी दो चीज रहेगा हमारा कि प्रीवियस जीरो है कि नहीं, अगर जीरो है तो क्या होगा, अगर जिस इंडेक्स पे खड़े हैं वन है और प्रीवियस मेरा जीरो था, ठीक है प्रीवियस जीरो था और इस इंडेक्स खड़े हैं वहां पे वन है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं, इसको चाहे भी फ्लिप कर सकते हैं या तो फ्लिप नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ हमारे पास दो कंडीशन, दो चीज़ आएगा, फ्लिप और नॉट फ्लिप। फ्लिप, नॉट फ्लिप। ठीक है। और बट अगर जिस इंडेक्स पे खड़े हैं वो वन है और पीछे वाला पार्ट भी वन था, तो इसको हम जीरो में नहीं चेंज कर सकते, जहाँ पे खड़े हैं उसको तो वन में ही रहने देना पड़ेगा हमें। तो इस कारण से यहाँ पे सिर्फ एक ही कंसेप्ट आएगा, नॉट फ्लिप का। ठीक है। देखो जब हम लोग फ्लिप नॉट फ्लिप करते हैं ना, तो जब नेक्स्ट फंक्शन कॉल करते हैं तो उस टाइम पे हम लोग का प्रीवियस मेंटेन करना रहता है, तो उसको सिर्फ ध्यान देना है हमें बस। तो चलो इसका कोड करते हैं हम लोग। अब देखते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ें करना है हमें। तो सिंपली यहाँ पे एक फंक्शन लिख लेते हैं हम लोग, इंट एन एस डॉट लेंथ। पहले कैलकुलेट कर लो इसका लेंथ कितना है। फिर हम लोग क्या करेंगे, और इसमें देखो मेमोइज करना पड़ेगा ना हमें। मेमोइज करेंगे तो हमें यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन कौन सा वैल्यू चेंज हो रहा है। हमारा इंडेक्स वैल्यू चेंज हो रहा है। ठीक है। अब प्रीवियस वैल्यू चेंज हो रहा है ना। ये प्रीवियस और इंडेक्स के बेसिस पे ही हमारा ब्रांचेस बन रहा है। ये दोनों वेरिएबल का हम लोग वैल्यू ले लेंगे और यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर मतलब मेमोइज करेंगे उस टाइम पे। वो बता दिए। इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा एक सॉल्व फंक्शन लिखते हैं पहले। अब सॉल्व फंक्शन लिख रहे हैं तो वहाँ पे क्या क्या पास करेंगे, स्ट्रिंग पास करेंगे। इस इंडेक्स से स्टार्ट करना वो पास करेंगे। और फिर अभी प्रीवियस मेरा स्टार्टिंग में क्या रहेगा, जीरो रहेगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। और स्टार्टिंग में मेरा जीरो ही रखेंगे ना। भले ही हम इंडेक्स जीरो से स्टार्ट करें बट उसका प्रीवियस भी हम जीरो में ही रखेंगे। ठीक है। तो और ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं, मेमोराइज करेंगे उस टाइम देख लेंगे। एंड देन उसके बाद हमें क्या करना है, हम यहाँ पे ग्लोबली डिक्लेयर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे हम इंट का, एन का मतलब कि एक बार और यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या है, सॉल्व फंक्शन है। ठीक है। सॉल्व फंक्शन है, यहाँ पे क्या क्या इसको मिल रहा है। यहाँ पे मिल रहा है स्ट्रिंग। ठीक है। फिर इसको मिल रहा है इंडेक्स। उसके बाद इसको मिल रहा है प्रीवियस, अभी के लिए फिलहाल। उसके बाद का देखेंगे। फिर हम पहले चेक कर लेंगे कि अगर मेरा इंडेक्स बाहर निकल गया तो, अगर मेरा इंडेक्स ग्रेटर देन क्या हो गया, एन हो गया, तो उस केस में रिटर्न जीरो कर देना। ठीक है। इफ पी ऑफ इंडेक्स आई मीन, ठीक है, यहाँ पे अभी मेमोरी वाला नहीं लिखते हैं। सिंपल से यहाँ पे हम दो वेरिएबल बनाएंगे, इन फ्लिप, जिसको हम स्टार्ट कर देते हैं मैक्स से। ठीक है। और सेम चीज कॉपी कर लेते हैं, नॉट फ्लिप। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे वो देखो, यहाँ पे चेक करेंगे कि जो हमारा एस ऑफ इंडेक्स है, ठीक है, क्या वो जीरो है। अगर जीरो है तो यहाँ पे हमारे पास दो सिनेरियो बनता है कि इफ प्रीवियस मेरा वन हुआ तो, यहाँ पे अभी हम जितना भी सिनेरियो देखे थे पीछे वही सारा रिपीट होगा। बस उसको कोड में हम लोग को चेंज करना है, दैट इंट अगर हमारा प्रीवियस मतलब जहाँ पे खड़े वो जीरो और प्रीवियस मेरा वन था, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ फ्लिप होगा। तो फ्लिप हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे एक आ जाएगा, ऐड होगा, और फिर यहाँ पे सॉल्व कॉल करेंगे, एज पास कर देंगे, इंडेक्स प्लस वन होगा, फिर प्रीवियस चेंज हो जाएगा मेरा यहाँ पे। और फिर बस अभी फिलहाल के लिए इतना ही। एंड देन उसके बाद हमारा सेकेंड पार्ट में जाएगा, एल्स पार्ट। इन द एल्स पार्ट विल बी, ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे भी हमारा जैसे देखो अभी क्या है, इंडेक्स जीरो पे खड़े हैं, मतलब जिस इंडेक्स पे खड़े हो उसका वैल्यू जीरो है, उसका प्रीवियस भी जीरो है, तो हम इसको चाहे तो फ्लिप कर सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखे हैं। और फिर नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको वैसे ही रहने देंगे। और वैसे ही रहने देंगे तो उस केस में हमारा प्रीवियस चेंज नहीं होगा, जीरो ही रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे इसका वेरिएबल का नाम चेंज करना है। ये हो गया हमारा चेंज। ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हमारा एलसिफ। एलसिफ में क्या होगा कि एस ऑफ इंडेक्स मेरा वन के बराबर होगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, इन प्रीवियस, मतलब अगर प्रीवियस यहाँ पे अभी अगर मेरा वन हुआ और पीछे भी वन था, जहाँ पे खड़े हैं वहां पर भी, और पीछे का भी वन है, तो उस केस में सिर्फ हम लोग क्या करना होगा, फ्लिप करने का ऑप्शन ही नहीं है, तो नॉट फ्लिप आ जाएगा हमारा, नॉट फ्लिप। और यहाँ पे सॉल्व फंक्शन कॉल करेंगे फिर से, और एस पास करेंगे, इंडेक्स को आगे बढ़ा देंगे, और फिर हमारा प्रीवियस तो बन ही रहेगा बस। अब उसके बाद एक और चीज़ आएगा हमारा, क्या चीज़, एल्स पार्ट। एल्स पार्ट में क्या हो जाएगा, तो कॉपी कर लेते हैं बार बार एक रिपीट करने से बेहतर है। यहाँ पे नॉट फ्लिप क्या, यहाँ पे हम लोग कर लेंगे फ्लिप पहले। ठीक है।
यहाँ पे देखो इसको हम लोग फ्लिप में चेंज करेंगे, क्योंकि देखो जिस इंडेक्स पे खड़े वो 1 है और प्रीवियस भी 0 था। तो ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दोनों ऑप्शन है, फ्लिप और नॉट फ्लिप का। तो यहाँ पे हम 1 ऐड कर देते हैं। फ्लिप कर रहे हैं तो 1 हो जाएगा, और नहीं फ्लिप करेंगे तो इसमें क्या होगा, तब भी 1 ही रहेगा। क्यों? अगर हम लोग फ्लिप कर देते हैं कि प्रीवियस मेरा 0 था और जहाँ पे खड़े वो 0 है, तो ठीक है, अगर फ्लिप करते तो प्रीवियस मेरा 0 में चेंज हो जाएगा, और अब फ्लिप नहीं करते तो वही रहेगा। लास्ट में इस फंक्शन से निकलेंगे तो वहाँ पे हम लोग रिटर्न करेंगे द मिनिमम वैल्यू ऑफ लीव एंड नॉट लीव। आई थिंक दिस इज डन। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, रन करके देखते हैं। टाइम लिमिट एक्सीड, आई थिंक सो इट शुड की, क्योंकि कंस्टेंट हाई है। लेट्स सी। टाइम लिमिट एक्सीड दे दिया तो इसे हमें मेमोराइज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल अभी चेंज हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे तो पास कर देते हैं। कैसे वो देखो, यहाँ पे हम लोग वेक्टर बनाएंगे, वेक्टर ऑफ वेक्टर, 2D वेक्टर बनेगा हमारा, वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट। ठीक है, इसका साइज भी हम लोग अभी डिक्लेयर करेंगे, tn+1, और वेक्टर इंट 2, -1। ठीक है, सबको -1 से डिक्लेयर आई मीन कर दिए हैं हम लोग इनिशियलाइज। और हर बार हम लोग टी भी भेजेंगे अब से। यहाँ पे रिसीव होगा मेरा वैसा ही, कंट्रोल C। यहाँ पे पास कर देते हैं हम लोग, कॉमा कंट्रोल V @t, आई मीन बाय रेफरेंस पास करेंगे। और हर फंक्शन कॉल में ये टी पास होगा हमारा, टी, फिर टी, फिर टी, टी। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया, बट यहाँ पे और भी चेंजेस करने पड़ेंगे हमें थोड़ा सा। क्या? पहले आगे बढ़ने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि वेदर इट इज प्रेजेंट और नॉट। तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे दैट इंडेक्स वैल्यू और प्रीवियस वैल्यू के रिगार्डिंग में क्या वैल्यू, क्या -1 के बराबर नहीं है। अगर नहीं है तो रिटर्न कर दो वही वैल्यू को, इस वैल्यू को कॉपी कर लेते हैं डायरेक्ट, कंट्रोल C, कंट्रोल V करो, पेस्ट कर दो। और जहाँ पे हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ पे पेस्ट कर दो कि रिटर्न करने से पहले सेव कर देना। हो गया हमारा जादू। अब इसको हम लोग रन करके देखेंगे, फिर ये हमारा सबमिट हो जाएगा। इसको हम लोग सबमिट करते हैं। हाँ, दिस इज डन। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा कुछ वैसा खास, उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बस इसमें थोड़ा सा फॉलो अप आपको आई मीन कंडीशंस को देखना था। एक दो बार इसको ट्राई रन करना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है मिनिमम इंसर्शन स्टेप्स टू मेक अ स्ट्रिंग पैलिंड्रोम। ये पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है कि आप मिडिल में से उसको डिवाइड कर दो, दोनों पार्ट मेरा इक्वल रहता है। ठीक है, वो चीज़ हो गया हमारा। पैलिंड्रोम के बारे में आई थिंक सो बताने की जरूरत नहीं होगी। और फिर यहाँ पे देखो क्या है, गिवन अ स्ट्रिंग एस इन वन स्टेप यू कैन इंसर्ट एनी कैरेक्टर एट एनी इंडेक्स ऑफ द स्ट्रिंग। अब एक इंसर्शन स्टेप में कोई भी इंडेक्स पे एक कैरेक्टर इंसर्ट कर सकते हो। रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स टू मेक एज पैलिंड्रोम। कि आपके पास जो पैलिंड्रोम गिवन है उसको पैलिन आई मीन जो स्ट्रिंग गिवन है उसको पैलिंड्रोम बनाना है। तो जैसे देखो कैरेक्टर मिसिंग है, कैरेक्टर मिसिंग है तो आपको कितना मिनिमम कैरेक्टर्स लगेगा, मिनिमम कैरेक्टर्स लगने का मतलब कितना ऑपरेशन आप करोगे वो आपको रिटर्न करना है। जैसे एक हमारे पास स्ट्रिंग गिवन है, ZZA, तो यहाँ पे क्या है, दो, ये तो पहले से पहले नॉर्म है, तो यहाँ पे हमें कुछ भी लगा करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे 0 हमारा रिजल्ट होगा। फिर उसके बाद है हमारा MADM। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हमें चेंज करने पड़ेगा, तो इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये पैलिंड्रोम नहीं है, तो कितना चेंज करना पड़ा, दो, क्योंकि बी और डी नहीं था हमारे पास, MM है और BD नहीं है, तो BD को इंसर्ट करेंगे तो दो इंसर्शन करना पड़ेगा। इसी तरह लीड कोड है, तो लीड कोड में भी हमको इसको इंसर्ट करना पड़ेगा, 5 चीज, 5 कैरेक्टर बेसिकली। इस कारण से हमारा लेंथ आई मीन आंसर इसका 5 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। सिंपली हम लोग ये एग्जांपल लेते हैं MBADM। ठीक है, MBADM। ठीक है, आप क्या करोगे ना कि आप इंडेक्स को दो जगह से स्टार्ट करोगे, यहाँ से, कि अब वैसे ही होता है ना कि आप मिलाते हुए चलोगे कि कौन सा कैरेक्टर मिल रहा है, जहाँ पे मिल जाएगा दोनों कैरेक्टर। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, आई से भी आगे बढ़ जाओ और जे से भी पीछे आ जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे आ गए हम लोग। अब क्या होगा, MBD। और हाँ, एक चीज है कि आप इंसर्ट करना है आपको, तो ऐसा नहीं कि आपको स्ट्रिंग में इंसर्ट करके वैल्यू भी रिटर्न करना है कि हाँ कौन सा स्ट्रिंग बना है, सिर्फ आपको काउंट रिटर्न करना है। उसके लिए ज़्यादा झंझट नहीं, सिर्फ काउंट का आप मेंटेन करके चल सकते हो। तो आई और जे मेरा यहाँ पे आई है। अब आई और जे मेरा क्या है कि दोनों अलग अलग वैल्यू है।
अब दोनों अलग अलग वैल्यू है ना, तो यहाँ से मेरे पास दो ऑप्शन बनता है। दो ऑप्शन क्या, कि मेरा जो ith इंडेक्स पे वैल्यू है वो बी है, बट जे इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो क्या है, ए है। एम बी ए डी एम था मेरे पास वैल्यू ना। लेट मी राइट इट वंस अगेन, यहाँ पे ए आएगा और यहाँ पे डी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, मेरे पास जे पे जो वैल्यू है वो डी है। तो हम ये तरीका क्या कर सकते हैं कि जे से पहले में हम बी ऐड कर देते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे बी ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऐड करना है तो क्या हो जाएगा, मेरा आई वाला वैल्यू तो मिल गया हमारे पास, तो क्या करेंगे, आई प्लस वन कर देंगे और जे को वहीं पे रहने देंगे, क्योंकि जे पे वैल्यू जो था वो मिसमैच था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमारे पास एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। एक ऑपरेशन हमारे पास, हमारे पास क्या वैल्यू था, कि जो जे पे वैल्यू है डी, वो लेफ्ट साइड में आई पे वैल्यू मैच नहीं कर रहा है। आई पे मैच नहीं कर रहा, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, आई से पहले हम लोग डी को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई से पहले डी को इंसर्ट कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा भी हुआ होगा कि एक बार क्या है, बी पहले इंसर्ट, बी को इंसर्ट करके पहले दिखाया है और डी को एक बार पहले, तो डी को पहले इंसर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम डी बी ए बी, और फिर यहाँ पे फिर से डी आएगा, डी आएगा और एम आया। इस बार क्या हुआ, डी को पहले इंसर्ट किया और इस केस में क्या था, बी को पहले इंसर्ट कर दिया था। इस बार जो थी तो हमें इस तरह से चलना है, तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी वन इंसर्ट होगा। लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। अब इस केस में क्या करेंगे ना, हम लोग आई को वहीं पे रखेंगे क्योंकि आई से मैच नहीं किया था, और जे माइनस वन कर देंगे, कि जिस साइड का वैल्यू हम इंसर्ट कर रहे हैं ना उसको हम लोग घटा देंगे, और जहाँ का वैल्यू हमारे पास मैच नहीं हुआ था, जैसे आई, और एक बार हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों साइड से ट्रेवर्स करके देख लेंगे कि किधर से मिनिमम वैल्यू हमको लगेगा। ठीक है, तभी ना ये हमारा डीपी का क्वेश्चन लेगा। इस साइड में हम एज्यूम कर रहे हैं कि बी मेरा इंसर्ट हो गया होगा, तो बी इंसर्ट हुआ होगा तो यहाँ पे इंसर्ट हुआ होगा। और देखो बी इंसर्ट कर दिए तो आई का वैल्यू तो मिल गया इधर में एक जगह, बट जे का वैल्यू नहीं मिला है, तो इस कारण से हम लोग क्या कर रहे हैं, आई का वैल्यू को बढ़ा रहे हैं बट जे का वैल्यू को वहीं पे रख रहे हैं, ताकि सेकंड केस में जे का वैल्यू से फिर से हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो अभी इस केस में क्या होगा, देखो, अभी देखो आई प्लस वन और जे हो गया है, मतलब इंडेक्स इधर का बढ़ गया है। अब इंडेक्स इधर का बढ़ गया है, आगे करते हैं, यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे क्या चीज होगा, एम पी ए, ये भी डी पे था, यहाँ ये मेरा कट गया होगा। देखो, अभी देखो आई और जे का वैल्यू अलग अलग है, क्या करेंगे लेफ्ट साइड में, कि ठीक है आई को आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ पर भी दो चीज आएगा हमारे पास, आई को आगे बढ़ा देते हैं, आई प्लस वन, आई प्लस वन कर रहे हैं मतलब कि ठीक है इधर मेरा ए इंसर्ट हो गया है, और जे मेरा इधर रहेगा। एंड फिर इस केस में क्या होगा, आई जे माइनस वन, मतलब डी इंसर्ट हो गया। ठीक है, फिर से मेरा एम बी ए डी एम रहेगा, तो आई मेरा कहाँ गया, आगे बढ़ेगा। ठीक है, और जे भी मेरा यहीं पे है, तो आई और जे यहाँ पर है इक्वल, अब मतलब आई और जे अगर एक ही जगह है मतलब कि दोनों कैरेक्टर सेम है। अब दोनों कैरेक्टर सेम है तो इसका ब्रेकिंग कंडीशन क्या होगा, कि आई जब मेरा ग्रेटर देन जे हो जाएगा तब हमें यहाँ से इस लूप से निकलना है। बाकी जगह पे हमें बस ऐसे ही चेक करते रहना है कि किधर से ये सॉल्व हो। आई मीन सिंपल सा इंडेक्स है कि अगर आई ग्रेटर देन इक्वल टू जे है, आई जे से बढ़ गया तो जीरो रिटर्न करो। ठीक है, नहीं तो अगर एस ऑफ आई, मतलब दोनों कैरेक्टर जब सेम था तो उस केस में क्या करेंगे, ये दोनों इंडेक्स को बढ़ाएंगे। बट अगर अलग अलग है तो उस केस में दो सिनेरियो लेके चलेंगे, जिधर से हमारे को मिनिमम वैल्यू मिलेगा वो हम लोग पाथ को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और लास्ट में ओवरऑल कितना इंसर्शन लग रहा है वो देख लेंगे। तो चलो इसको कोड करते हैं। ठीक है, सॉल्व फंक्शन को लिखते हैं। अब सॉल्व फंक्शन कैसे लिखते हैं वो देखो, इंट सॉल्व, इसके पास स्ट्रिंग आएगा। ठीक है, स्ट्रिंग आ गया है और इंडेक्स आया है। इंडेक्स क्या है, इंट आई और इंट जे। ठीक है,
अब यहाँ पे ये क्या चेक करेगा, इफ आई जो मेरा है वो जे से बड़ा हो गया या बराबर हो गया, तो उस केस में क्या होगा, रिटर्न जीरो, यहाँ पे कुछ इंसर्शन नहीं लगेगा, निकल जाओ। और ऐसा नहीं है तो उस केस में क्या चेक कर लेंगे हम लोग, कि जो मेरा एस ऑफ आई है, क्या वो एस ऑफ जे के बराबर है। अगर ऐसा है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, दैट रिटर्न द वैल्यू, सॉल्व। और उस केस में हम लोग दोनों इंडेक्सेस को आगे बढ़ाएंगे, जे माइनस वन कर देंगे इधर और आई प्लस जे कर देंगे, आई प्लस वन कर देंगे और जे माइनस वन कर देंगे। और नहीं तो लास्ट में सिर्फ क्या रिटर्न कर देंगे, कि अलग अलग था, तो उस केस में हम लोग जिधर से हमको मिनिमम वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वन ऐड क्यों कर रहे हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि देखो समझो तो यहाँ पे मैं, जहाँ पे डिफरेंट हुआ मतलब कि वहाँ पे एक इंसर्ट होगा वैल्यू, और इंसर्ट होगा तो उसके बाद का फिर सिनेरियो हम डिस्कस कर रहे हैं, उधर का मिनिमम क्या आएगा वो आएगा। तो इस कारण से जहाँ पे अभी हुआ है वहाँ पे तो वन इंसर्ट करना पड़ेगा, बाकी हम लोग फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो ठीक है, उधर के लिए सॉल्व फंक्शन कॉल कर दो और वहाँ से मिनिमम वैल्यू लेकर के आओ। एक बार क्या करेंगे, आई प्लस वन कर देंगे, जे रहेगा हमारा वैसे ही, फिर सॉल्व फंक्शन को कॉल करेंगे, आई वैसे आई मीन एस, आई वैसे रहेगा और जे माइनस वन, दिस इज द थिंग। अब इसको हम रन करके देखते हैं। टेस्ट केस तो पास हो जाना चाहिए, पास नहीं हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। आई और जे, तो दोनों के लिए हम लोग बना लेते हैं कि इंट की नाम से, दोनों का साइज कितना 501, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसको सेट, इसको मतलब कि इनिशियलाइज करने का तरीका होता है कि क्या चीज़ पास कर रहे हैं, किसको, टी को, और किससे स्टार्ट करना है माइनस वन से, और साइज ऑफ कितना वैल्यू लेकर के देना है वो इस तरह से किया जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिटर्न करने से पहले, रिटर्न करने से पहले यहाँ पे हम लोग इसको आई मीन स्टोर कर लेंगे, यहाँ पर हम रिटर्न करने से पहले स्टोर यहाँ पे रिटर्न, इसके लिए पहले अब हम लोग इसको सबमिट कर देते हैं। फाइनली आवर सॉल्यूशन इज एक्सेप्टेड। ज्यादा कुछ टफ क्वेश्चन था नहीं, सिंपल सा एक सिनेरियो सोचना था आपको कि कैसे ये वर्क कर रहा है हमारा, कि जो वर्किंग है। अब दोनों ही क्वेश्चन देखो, एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन था, ये भी ठीक ठाक था, एंड दिस वाज द हार्ड लेवल क्वेश्चन, बट आप कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझिए तो आपको इजी लगा, आपको लगा ही नहीं कि हाँ ऐसा हार्ड कॉन्सेप्ट भी था। बट एज अ बिगिनर लेवल पे आप देखोगे कि स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा कि हाँ काफी ज्यादा टफ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखिए घबराना नहीं है, अपने जो का जो बैकबोन है, थ्योरी है, आई मीन द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट जो कॉन्सेप्ट है उसको मजबूत रखना है, सो दैट कोई सा भी क्वेश्चन है आप उसको टैकल कर लो, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।